कभी स्कूल गए ही नहीं तब जैसे फिल्म के डायलॉग बोलने पड़ेंगे, कैसे बोलोगे? ट्रेनिंग लोगे? ये पत्रकार हैं। दिमाग भी है ना। तो दिमाग तो है ना। हिंदुस्तान देश को कुछ ऐसा ही लगा कि ये कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और रूपहले पर्दे की एक अभिनेत्री तक का सफर तय कर सकती है। ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ मेले के उस चेहरे की जिसने इंटरनेट की जगत में सनसनी फैला दी। मोनालिसा इस नाम ने न केवल देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर का नाम रोशन किया, बल्कि भारत कैसे संस्कार और संस्कृति के साथ खूबसूरती को सहेजे हुए है, इसकी परिपूर्णता को भी एक परिभाषा दे डाली। आइए अब हम महेश्वर में मौजूद हैं और मोनालिसा के उस छोटे से घर के आंगन में बैठकर उसके दिल की बात, उसके मन की बात आपके मन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मोनालिसा, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? महाकुंभ मेले में प्रयागराज में जाकर आप रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थी और अचानक से एक वीडियो बनता है और इंटरनेट पर बड़ा आपको फेमस बना देता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था आपको कि आप इतनी प्रसिद्ध हो जाएंगे, इतनी मशहूर हो जाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं सोचा। अच्छा, लोग क्यों आपके दीवाने हैं? लोग क्यों आपको चाहते हैं इतना? लोग क्यों आपको इतना देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? तो पता नहीं, शायद गंगा मैया की, नर्मदा माँ की कृपा। तो मतलब आपको लगता है कि गंगा मैया की कृपा से, नर्मदा माँ की कृपा से आज आप फिल्म की हीरोइन तक का सफर बनकर तय कर चुके लगता है? अच्छा, जब पहली बार किसी ने वीडियो बनाया था आपका, तो कैसा लगा था? मन में ऐसा लगा था कि जो वीडियो बन रहा है ये कहीं जाकर के आपको एक स्टार की तरफ ले जा रहा है, ऐसा कुछ मन में भाव आया? नहीं, पहले तो मैं माला बेच रही थी, किसी भैया ने चुपके से वीडियो, मैंने उससे पहले पूछा था कि आपकी वीडियो बनवाएंगे, मैंने मना कर दिया। फिर भी उन्हें चुपके से किसी साधु संत को माला दे रही थी तो वीडियो बना लिया। जब मुझे पता नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, उन्होंने वीडियो बनाया और सब लोग काफी बहुत लोग मेरे पीछे दौड़ने लगे। मैं सोची कि कोई दूसरी लड़की होगी, मेरे को सोची। फिर उन्होंने मेरे वीडियो दिखाए, जब मैं सोची कि मेरे पीछे लोग थे। तो ये वीडियो वायरल कैसे हुए? क्या कारण था? आपको लगता है कि लोगों को क्या अच्छा लगा कि आपके वीडियो इतने वायरल हो? पता नहीं, शायद माला रुद्राक्ष थी। तो रुद्राक्ष की माला से जो है आपको प्रसिद्धि मिल गई, ऐसा आपको लगता है? अच्छा, आप इंटरनेट चलाती है? जैसे आपने कहा कि वीडियो वायरल होते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जब आपको लोग देखते हैं तो चलाती है आप? चलाना इंस्टाग्राम चलाया था लेकिन किसी ने हैक कर लिया। हैक कर लिया? तो अब क्या गुस्सा आ रहा है कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया? थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। तो अब आगे तैयारी है आपकी, क्योंकि हमने सुना है कि आप तो जल्द ही माया नगरी मुंबई तक जाने वाली हैं। हाँ, क्या प्लान है आपका? 2 दिन से 2 दिन से तैयारियां चल रही हैं। 2 दिन बाद 2 दिन बाद आप चले जाएंगे, तो क्या प्लान है? मुंबई जाकर क्या देश का नाम रोशन करने वाली हैं? और आप जैसी जो और लड़कियां हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा बनने वाली हैं, ऐसा कुछ मन में सोचा है आपने? हाँ, ऐसा सोचा है। क्या सोचा है, बताइए, खुल करके बताइए। मैंने सोचा है कि अगर मैं अमीरों की जगह रहती तो गरीब लोगों की बहुत मदद करती। मैं खुद गरीब हो जाती, उनका ऐसा सोचती हूँ। लोगों का भला करना चाहती हैं। हाँ। तो फिल्म एक्ट्रेस बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहले गरीबों को मदद करूंगी। तो गरीबी कैसे आपको लगता है कि अवरोध भी है जीवन में? गरीब से गरीबी को पता रहता है कि कौन कैसी जिंदगानी गुजार रहा है। अमीर लोगों का क्या है, शौक बाजी करेगा, उनके शौक में वो रहते हैं। गरीब लोगों का तो क्या लगता है मन में क्या भाव है अभी? जब ऐसा लगता है कि एक छोटे से परिवार से निकल के अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अब आप आगे बढ़ोगी, तो क्या आपको लग रहा है कि जीवन में क्या ऐसा काम करना है जिससे कि लोग आपको याद रखें, लोग आपको माने? कि जैसे महेश्वर की माता अहिल्या को आज लोग याद करते हैं कि उन्होंने शासन किया, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनको इतिहास में पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो मोनालिसा को क्यों लोग याद करें, महेश्वर की लड़की को, इस बालिका को? लोगों का भला करने के लिए याद करें। अच्छा, ये बताइए कि जब पहली बार फिल्म का ऑफर आया तो मन में क्या पहला विचार आया? पहली बार मन में फोन आया होगा, आपको बताया होगा कि हम आपको फिल्म में लेना चाहते हैं, तो आपके माता पिता ने आपको पहली बार में ही हाँ कर दिया था या फिर बहुत सोचा विचारा था उसके बाद कहा कि अब आपको जाना चाहिए? मेरे पापा ने ये सोचा कि कोई लोग, हर इंसान एक जैसे नहीं आता है, कोई कैसे आता है। फिर
उन्हें भी अच्छे से बातचीत की, जान पहचान से की। जब उन्हें भी बोला कि मेरी बच्ची कर रही है क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब क्या लग रहा है आगे मुंबई जाना है तो कोई डर भी है मन में या फिर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि नहीं मैं कर लूँगी जो काम मुझे? विश्वास है कि मैं कर लूँगी, कोई डर नहीं। अच्छा, प्रयागराज से जब वापस आप महेश्वर लौटी तो वहाँ पे लोगों की भीड़ आपका बहुत पीछा कर रही थी, आपको बहुत परेशान कर रही थी, तब मन में कोई ऐसा ख्याल आया कि मैं क्यों प्रयागराज आ गई और मुझे वापस महेश्वर जाना पड़ा है? नहीं, वैसे तो मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी इनकी वजह से। मतलब लोगों की वजह से तो नहीं आना पड़ा, लोगों से कोई नाराजगी आपकी नहीं? नहीं। अच्छा, उनको थैंक यू किसको करना चाहोगी? जिसने आपका वीडियो बनाया उसको थैंक यू कहोगी या जो लाखों लाख जनता जो आज आपको फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पर उन ढूंढ रही है? सबको ही मेरा थैंक यू, धन्यवाद दिल से। क्या मोनालिसा क्या कहेंगी? वो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त आपको टेलीविजन पर, टीवी पर। मैं तो मात्रा से तो आप देख सकते हैं ये वही मुस्कान है, ये वही आंखें हैं, कजरारे ये नैना है जिसका देश भी दीवाना है और सोशल मीडिया पर धूम सी मची है। अब बॉलीवुड का सफर जब ये महेश्वर की लड़की तय करेगी तो वाकई में कहा जा सकता है कि न केवल हिंदुस्तान के दिल, एमपी का नाम भी वो रोशन करेगी, बल्कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कैसे रूपहले पर्दे पर जाकर अपना एक अलग स्थान बना सकती है, उसकी कहानी में भी एक नई इबारत को जो है ये बालिका मोनालिसा जोड़ देगी। मोनालिसा, हमने सुना है कि आप तो कभी स्कूल ही नहीं गई, पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो कभी ऐसा मलाल लगता है कि यार काश में पढ़ लेती? वैसे तो मम्मी पापा ने रखा था, लेकिन वो भी माला द्राक्ष बेचने के लिए राजस्थान गुजरात चले जाते थे। घर पे कोई घर संभालने वाला नहीं था, इनकी वजह से मैंने मेरी खुद की पढ़ाई छोड़ दी। भाई उनको पढ़ाया, टिफिन घर संभालती थी, उनको टिफिन तैयार करके देती, इनकी वजह से। तो अब अगर कोई पढ़ने का आपको कोई चांस मिले, ऑफर मिले, तो आप पढ़ाई आगे करोगे, अपनी बढ़ाओगे आगे पढ़ाई को? हाँ जरूर। एक्ट्रेस बनने के पहले पढ़ना भी चाहती हो? नहीं, बोला है सर हाँ। कि पहले पढ़ाई, फिर कुछ ट्रेनिंग, फिर शूटिंग करने के लिए। तो फिल्म में क्या रोल मिला है, ऐसा कुछ बताया गया आपको कि नहीं बताया गया? बताया लेकिन भूल गए। अच्छा, भूल गई आप। तो चलिए देख सकते हैं कि कितना साधा और सरल जवाब है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं तो आपके अंदर भले ही अभिनय का वो पहलू नहीं है, लेकिन आपको प्रशिक्षण के माध्यम से रूपहले पर्दे तक जब ले जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तो जरूर उसमें संस्कार और संस्कृति का भी अहम किरदार खुद ब खुद सामने आ जाता है, और कुछ ऐसा ही मोनालिसा की कहानी में भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा, हमने सुना है कि महेश्वर के घाट पर, जहाँ पर अहिल्या माता की राजगद्दी भी विराजमान है, वहाँ पर अब जब आप मालाएं बेचती थी और नर्मदा नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी से क्या कभी आपने कोई ऐसी कामना की थी, कोई चीज ऐसी मांगी थी, प्रार्थना की थी कि एक दिन मुझे भी फेमस बना दे, या एक दिन मैंने बस इतना मांगा था कि अब वैसे भी लेकिन अच्छे, लेकिन हमारे घर परिवार में सब अच्छे रहे, ऐसा तो कुछ नहीं मांगा कि फेमस बना है। अच्छा, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बहुत महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सोचते हैं। लखपति दीदी योजना देश की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप कुछ कहना चाहोगी तो मोनालिसा के मन की बात क्या है जो कि पीएम मोदी तक पहुंचना चाहिए? बताइए ना, खुलकर बताइए, कोई मत बताइए। मोदी जी को कुछ कहना चाहोगी क्या? प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनसे कोई मांग करना चाहोगी, कोई डिमांड है आपकी? आपने कहा ना कि मैं लोगों का भला करना